बप्पा। विकासुल्य रामानुज तिवारी जी आप स्टेज पे आए। उत्तर भारतीय विकास संस्था के अध्यक्ष राजेश पांडे जी, आदरणीय शेषनाथ तिवारी जी, पंचम हाई स्कूल है जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल सुबेदार यादव सर आए हुए हैं, वो मंच पे आए। सुबेदार यादव सर। मित्रों, हर बसई तालुका हर क्षेत्रों में एक नई कामयाबी लेकर के आता चला रहा है। पिछले 30 वर्षों में इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते रहे हैं, विकास के कार्य होते रहे हैं। मुख्य रूप से ये बसई तालुका, जहाँ की आप लोग ये जानते हैं कि IAS, PCS से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, यहाँ के जो दार्शनिक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, समाज सेवी हैं, वो सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय KR सिंह जी हमारे बीच में हैं, वरिष्ठ शिक्षक, उनका अभिनंदन है। आदरणीय रमेश मिश्रा जी जो लगातार BMC में कई वर्षों से कार्यरत रहे, और आप सभी लोग जानते हैं कि मेडिटेशन हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे स्पिरिचुअल का फील्ड हो, चाहे वह इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप रमेश मिश्रा जी को आजमाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप अग्रणी पाएंगे। एक सिद्धांतवादी शिक्षक एक सही समाज का निर्माण करता है, और जब एक सिद्धांतवादी शिक्षक किसी चीज़ की शुरुआत करता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है, और सिद्धांत के साथ साथ अगर उसका श्रम उसमें समाहित होता है तो निश्चित रूप से वह एक प्रकाश इस नाला सुहाना बसई विरार को प्रकाशित कर सकता है। आदरणीय रमेश मिश्रा जी किसी से भी अपरिचित नहीं है, जिसको आप लोग इतने लोग आए हैं, सभी विद्वान समाज के लोग हैं, आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक तो बंधन में थे BMC का रूह कुछ इस प्रकार से होता है कि वो आपको कहा जाता है वही कर सकते हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। आज ये आजाद है, अपने ढंग से जो भी इनके मन में
बच्चों को आगे शिक्षित करने का, प्रेरित करने का, मार्गदर्शन करने का काम करना है। आज से इनकी एक नई शुरुआत हो रही है, स्वतंत्र शुरुआत हो रही है। और मुझे विश्वास है, जैसा कि मैंने इनको देखा है, कि ये बहुत ही सिद्धांत के बहुत ही पक्के व्यक्ति हैं, बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। वैसे खर्चीले बहुत हैं, शिक्षक खर्चीला कम होता है, लेकिन बहुत ही खर्चीले स्वभाव के भी व्यक्ति हैं, बहुत ही अनुशासित जीवन जिए हैं। और ये जो ठान लेते हैं, वह चाहे जो भी काम हो, जो ठान लेते हैं उसको जरूर करते हैं। और मुझे ये विश्वास है कि आपने ये जो आज एक शुरुआत आपने किया है, निश्चित रूप से इसको ऊंचाई पर ले जाएंगे। आपके विशेषताओं के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और एक चीज़ आप लोग कम जानते होंगे, मिश्रा जी शायद इंग्लिश में फेल हुए थे और इंग्लिश से एमए किए। और मैं ये बड़े भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि ऐसी फ्लुएंसी है कि चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, मिश्रा जी से इंग्लिश के फ्लुएंसी में भी कोई आगे नहीं निकल सकता। ये एक बच्चों के लिए भी प्रेरणा की चीज होती है कि अगर हम किसी क्षेत्र में असफल होते हैं तो हमें कैसे उभरना है। और मैं ये जानता हूँ कि आप वही प्रेरणा देंगे जो बच्चे आज असफल हो रहे हैं, आज जो डिप्रेशन में हैं, आज जो डिप्रेशन के शिकार हैं। आप तो मेडिटेशन में भी सबसे आगे निकल चुके हैं, आप उसको आगे ले जाएंगे। होली ग्रेस ये जो एकेडमी है, उसकी संचालिका आपकी पुत्री श्रुति मिश्रा जी हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे ये वट वृक्ष का रूप धारण करेगा। और मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और न लेते हुए प्रस्तावकी के लिए मैं जगताप साहब रमेश मिश्रा जी को पहले आमंत्रित करता हूँ। जगताप साहब जो प्रिंसिपल रहे हैं, मैं जगताप साहब को मानता हूँ। नमस्कार सगळ्यांना। आजच्या उद्घाटन समारंभात उपस्थित सन्माननीय नाईक साहेब, पाटील साहेब, खांदे साहेब, इतर आदरणीय जण व इथे जमलेले सगळे आपले पालक वर्ग, मित्रवर्ग, माता, बंधू, भगिनी, मी स्वप्नील जगताप महानगरपालिका शाळेमध्ये प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून पदभार सांभाळतो। सर आणि मी आमची भेट झाली 2019 त्यानंतर फर्स्ट डे पासून आतापर्यंत आमचं एक प्रकारचं एक वेगळं नातं आणि घट्ट नातं तयार झालेलं। हे सांगण्याचं कारण म्हणजे हा जो क्लास मागे उभा केला, हा क्लास नाही आहे, माझ्या दृष्टीने नालंदा युनिव्हर्सिटीचं प्रतिरूप आहे। नालंदा युनिव्हर्सिटी ज्यांना माहीत असेल, जगातील सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ नालंदा युनिव्हर्सिटी होती की जिथून शिकलेला व्यक्ती, विद्यार्थी हा जगात सूर्यासारखा चमकत होता। दुसरी गोष्ट, कोरोना काळात ज्यावेळेस ते शाळेत आले, 1 वर्षानंतर कोरोना काळ लागला। कोरोना काळात शासनाने सांगितलं की महिला, लहान बालके आणि वरिष्ठ मंडळी यांनी घरीच राहावे, परंतु त्या काळात शिकवण्याची त्यांची धडपड, मुलांपर्यंत पोहोचण्याची जी धडपड होती, त्याचं एक उत्तम उदाहरण तुम्हाला सांगतो। आम्ही या विरारपासून ते सांताक्रूज कलिना पर्यंत 70 ते 75 किलोमीटरच्या दरम्यान प्रवास आम्ही जवळजवळ 7 ते 8 महिने बाईकवर केला। आम्ही या ठिकाणाहून बाईकवर जायचो आणि त्या ठिकाणी पोहोचायचो। सकाळी 7 वाजता आम्ही शाळेत असायचो किंवा त्याहूनही आधी। शाळेपर्यंत मुलं पोहोचू शकत नव्हते, परंतु मुलांपर्यंत आम्हाला पोहोचता येत होतं। सरांची एकच धडपड होती की मुलांपर्यंत आपण पोहोचूया, कारण कोरोना काळात मुलं मानसिक दृष्ट्या खचून गेलेले आहेत। बाहेरची परिस्थिती बघितली तर सर्वत्र कोरोना कोरोना कोरोनाच होता। मुलांच्या मनावर एक प्रकारचं बिंबवलं गेलं की शाळा या ऑनलाईन होतील, अभ्यास होत नव्हता। मुलं मोबाईल आणि टीव्हीच्या आधी लागले होते, त्यांच्या आहारी गेले। त्या काळात सर प्रत्येक घरात, प्रत्येक मुलापाशी जाऊन त्यांना ज्ञान देण्याचं काम करत होते, कारण ते जाणून होते की कोणत्या विद्यार्थ्याला कोणत्या गोष्टीची गरज आहे। त्याचबरोबर जे तळागाळातली मुलं होते की ज्यांच्याकडे कुठल्याही सुविधा उपलब्ध नाहीये, मोबाईल नाहीये,
नेट नाही, टीव्ही नाही, घरात 2 वेळचं 1 वेळचं जेवण नाही, त्या मुलांना सुद्धा आर्थिकदृष्ट्या सरांनी मदत करत त्या मुलांपर्यंत पोहोचले. जो व्यक्ती ज्यांच्याशी काही नातं नसताना त्यांच्यापर्यंत एवढी धडपड करत होता, तो व्यक्तीला कुठला मर्यादा असणार आहे का? नसणारच आहे. परंतु महानगरपालिकेत काम करत असताना त्यांच्यावर मर्यादा होत्या. सतत आमची चर्चा व्हायची की आपल्याला असं काहीतरी उभं करायचं आहे मुलांसाठी. पैसा नको, पैसा हा आयुष्यातला एक छोटासा भाग आहे की तुम्ही जिवंत आहात. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की हा जो क्लास किंवा जे काही सुरू करणार आहे मी, ते मुलांच्या भवितव्यासाठी, मुलांची गरज ओळखून त्या दृष्टीने या क्लासची संकल्पना रुजली. आणि त्यानंतर रिटायरमेंट झाल्यानंतर त्यांनी ही संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आणली, उभं केलं. महानगरीय पालिका के पूर्व महापौर आदरणीय भूपेश यादव जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं. आणि होईल तेव्हा होईल. दुसरी गोष्ट, सतत त्यांच्या बोलण्यातून आपल्या सगळ्यांचे ते अनुभव सांगत असतात, तुम्ही केलेलं मार्गदर्शन सांगत असतात. जास्त करून नाईक साहेबांचं ते दिवसातून एकदा तरी आमच्याजवळ नाव घेतात की नाईक साहेबांना ते परिसाची उपमा देतात. म्हणजे त्यांच्या सहवासात सान्निध्यात जे जे व्यक्ती राहिलेत, जे आलेले, त्या लोकांचं आयुष्य सोन्याहून अधिक मौल्यवान होत गेलेले, विचारांनी मौल्यवान होत गेलेले, अशी त्यांची संकल्पना, धारणा आणि विचारशक्ती. दुसरी गोष्ट, त्यांच्या सहवासात लाभलेले जे काही या ठिकाणी जमलेले व्यक्ती आहेत, नातलग आहेत, मित्र आहेत, त्यांना ते चंदनाची उपमा देतात की आमच्या सोबत जे काही आमचे सहकारी वर्ग आहेत ते चंदनापेक्षा कमी नाहीत. जे आमच्या सोबत राहून आमचे विचार आम्हाला सर्वत्र दरवळायला भाग पाडत असतात. त्याच्यामुळे ते चंदनाची उपमा आपल्या सगळ्यांना देत असतात. या दृष्टीने आज या विद्या मंदिराची स्थापना करून त्याने एक नवीन सुरुवात करण्याचा एक निश्चय केलेला आहे. आणि त्या निश्चयात, त्या प्रवासात तुम्ही सर्वच्या सर्व लोक सहभागी असणार, साथ देणार आणि विचारांची त्यांना जोड मिळणार, एवढी त्यांची अपेक्षा आहे. तुमच्या पुढे ठेवतो आणि पुढील आयुष्यासाठी, पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देत पुढील माझं प्रास्ताविक संपवून अभी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय उमेश नाइक साहब, जो हम लोगों के अभिभावक के तौर पर देखे जाते हैं, समाज उनको आपको ऐसे ही स्वीकार करता है. उनके सत्कार के लिए मैं आदरणीय रमेश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं. आदरणीय उमेश नाइक साहब का सत्कार करें. गार्जियन बड़ा होता है. पहले आप उधर गाला नगर रहते थे, बहुत मिलते थे. पूर्व हेडमास्टर आदरणीय शेषनाथ तिवारी जी, मैं उनके स्वागत के लिए शैलेश तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं. उत्तर भारतीय विकास संस्था के महामंत्री, आप उनका सत्कार करें. और श्रुति मिश्रा उनकी स्टूडेंट भी है उस पंचम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का. मैं आपको बता दूं कि जिसके पास फीस नहीं होता था वो पंचम में एडमिशन लेता था. और मुझे लगता है भाई रामकेश जी यहाँ नहीं है, कम से कम 30% लोग बिना फीस के पंचम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में पढ़ते हैं. मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ. हमारे जो उत्तर भारतीय विकास संस्था उसके पदाधिकारी हैं, डब्लू सिंह जी हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, गुड्डू तिवारी जी हैं, संजय शर्मा जी यहाँ पर हैं, रेखा पांडे जी हैं, सुमन दुबे जी हैं, मुकेश तिवारी हैं, संतोष दुबे जी हैं, राजेश तिवारी जी हैं, मनोज झा, यशवी पांडे, रवि सिंह जी हैं, अजीत सिंह जी,
यहाँ पर हमारे सभापति जी आए हुए हैं, विनोद पांडे जी, रविंद्र सिंह, आरपी सिंह जी, रामपाल सिंह जी हैं, अपने पांडे जी हैं, आर पांडे जी हैं, ये कमलनाथ सिंह जी हैं, बहुत ही सहयोग देते हैं अपने पक्ष को, और जिलाजीत मिश्रा जी हैं, उपाध्याय जी हैं, कैलाश उपाध्याय जी, हमारे वरिष्ठ मनोज चतुर्वेदी जी हैं, पंडित शारदा प्रसाद तिवारी जी, जय गोविंद जी सहित राम जन्म मिश्रा जी, सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ जो दूर दूर हैं, अमरीश पांडे जी सहित सभी लोगों का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। महेश शुक्ला आया है, शेषनाथ सिंह जी हैं, विजय शर्मा जी हैं, सभी लोगों का दिल से हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। अब दो शब्द के लिए पहले मैं जान नहीं पाया हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों का भी नाम जान सकूं। अब ज्यादा वक्त न लेते हुए आदरणीय मिश्रा जी जिस संकल्पना, जिस सोच के साथ इस क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं, उनके मुखार दिन से दो शब्द। मेरी विदाई का मेरा एक गुरसूत्र था, ब्रीफिटी इज द सोल ऑफ विट। सूक्ष्मता बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, विलियम शेक्सपियर ने ये बात कही है। तो मैं बहुत समय लेते हुए बोलने के लिए मैं खड़ा नहीं होना चाहता था। अक्सर तो मैं आभार प्रदर्शन करता था, लेकिन अब बीच में हमको माइक मिल गई है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा। यहाँ पर पहले मैं स्वागत कर लूँ, प्रोटोकॉल का पालन करना है। तो आज के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष परम आदरणीय श्री नाइक सर, उनके बारे में जितने भी विशेषण लगाएं वो बस ऐसा लगता है कि चांद को, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, उनके बारे में बड़ी विशेषणात्मक बातें करने से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के साथ 24 घंटे किस तरह से रहते हैं, और वो स्पिरिचुअल भी है, और वो सोशल रिफॉर्मर भी हैं, और वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत ही बेहतरीन ह्यूमन बीइंग है। उनके बगल में बैठे रुपेश यादव सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में मैं थोड़ा सा हट गया था। यहाँ पर अगर 3 लोगों को कहें, ये सर आपने शायद अंदर देखा नहीं होगा, वो जो हमारी इमेज है वो 1.618 के ऊपर डिपेंड है, जिसके ऊपर सारा यूनिवर्स टिका हुआ है। केडी सेटिंग्स का मैंने यहाँ पर डिजाइन डाला है। मेरी होली ग्रेस की जो थीम है, जो बीज है वो है। तो अगर यहाँ पर उनको मैं समअप करूं, उनको मैं समराइज करूं, तो यहाँ पर नाइक साहब, यहाँ पर रुपेश यादव, और यहाँ पर हमारे यहाँ के लोकल कारपोरेटर, अब बहुत बेहद करीब रहने वाले, मन में रहने वाले हमारे यहाँ पर पाटिल सर, वैभव पाटिल सर। ये आप जैसे हम 3 को बोलते हैं, 3 गुण होते हैं, जैसे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से। तो ये लोगों का स्वागत करते हुए यहाँ पर उपस्थित शेष नारायण तिवारी जी हैं, भूतपूर्व मुख्याध्यापक रह चुके हैं, बहुत वर्षों से यहाँ पर आपने स्नेह दिया, मुझे यहाँ पर मौका दिया, मैं आभार आपका देता हूँ। एक्चुअली आभार बाद में होना चाहिए था, मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर कंधे से कंधे मिटाकर आप पॉपिटियर आप देखते होंगे, कठपुतली की नाच होती है, तो पपेट हमको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे पर्दे के जो पपेटियर होता है, जिसकी उंगलियों पे वो नाचता है, कठपुतली दिखती है, लेकिन कठपुतली को नचाने वाला दिखता नहीं है। वैसे हमारे परम आदरणीय राजेश पांडे हर दुख में, हर सुख में, कई इनके लिए शुक्र हैं। मैं कई इनके फंक्शन में पर्सनली नहीं पहुंच पाया, मैं क्षमा लेते हुए। राजेश पांडे जो कि उत्तर विकास संस्था के अध्यक्ष भी हैं, तो मैं पर्सनली बहुत सारे फंक्शन में नहीं था, क्योंकि मेरा एक प्रोसेस चल रहा था सर, सब क्षमा चाहता हूँ।
फिर हमारी बिल्डिंग के आप अगर कहें तो ये रामानुज तिवारी हमारे रिश्तेदार भी हैं, और ये एक तरह से अगर आप देखो तो एक ह्यूमन बीइंग जो सीनियरिटी को एक सीनियर व्यक्ति जैसा, गार्जियन जैसा, भवानी पार्क का ही नहीं आसपास के क्षेत्रों के रामानुज तिवारी सर, और मेरे अजीज भी, और मेरी बच्ची जिसके नाम पे ये मैंने चालू किया है, अगर मैं श्रेय दूं तो ये सूबेदार सर जो कि आज एचएम है, प्रिंसिपल है जूनियर कॉलेज के, बड़ा आपका योगदान है। हर चीज जहाँ पर सर्कुलर में कोई दिक्कत होती है मैं आपको फोन करता हूँ, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है और भी लोग यहाँ पर हैं, शायद मेरी जानकारी नहीं होगी, KR सिंह सर जो कि ये भूतपूर्व मुख्याध्यापक हैं और बहुत ही सोशल काम करने वाले हैं। मैं शब्द ज्यादा न लेते हुए आप सभी लोगों का यहाँ पर मंच पे उपस्थित जितने लोग हैं मन से, हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, सब मेरे करीबी हैं, सबके नाम लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा। सब लोग पहचानते हैं, रामविलास पांडे सर, उनको भी एक पपीटियर का एक में आप दूध, उनकी वो भी पर्दे के पीछे से बहुत काम करते हैं। अब एक तरफ से नाम लेते शुरू करूं, विनोद पांडे जी हैं, यहाँ पर रामपाल सिंह जी है, अनुराग जी का नाम है, एक हमने ही ये नाम अनाउंस किया था डीएड कॉलेज के। फिर इसके बाद RP सिंह सर हैं, यादव सर हैं मीडिया विभाग के, और राकेश सिंह लास्ट मोमेंट में मैंने फोन करके इनको बुलाया। पांडे जी हैं, उधर से पांडे जी, कई लोगों से, और मेरे साथ में SP पांडे, वहाँ पर राय सर है, वहाँ पर पंचम का पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, शारदा तिवारी जी हैं, यहाँ पर चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं, शर्मा जी हैं, और सबसे लास्ट में लेकिन सबसे लवली में अगर आपको कहूँ तो यहाँ पर मैं जिनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्रेय देना चाहता हूँ, सिर्फ TS दुबे को 12 साल तक जो सर चीफ मॉडरेटर रहे होंगे ज्योमेट्री के, आज यहाँ पर उपस्थित हैं सर। मुझे एक फूल का ये देना चाहिए था, मैं क्षमा चाहता हूँ। TS दुबे यहाँ पर खड़े हैं, मेरा रिक्वेस्ट है सर प्लीज खड़े हो जाएंगे थोड़ा। ये मेरी होली ग्रेस के टीम के ये मेंबर भी हैं, होली ग्रेस के टीम के मेंबर जितने भी मेंबर हैं सब रिटायर्ड हैं, मजे हुए लोग हैं। बच्चे को देख के जो बता सके कि बच्चे में क्या वीकनेस है वो है, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर दाहिनी तरफ बहुत सारी पहचान की महिलाएं हैं, महिलाओं का नाम कम जानता हूँ। मेरे यहाँ पर मुकेश जी हैं, शर्मा जी हैं, मेरे गांव के गुड्डू तिवारी हैं, यहाँ पर मेरे दाहिनी तरफ खड़े हुए हैं, इनका सपोर्ट है। राजेश तिवारी हैं, SN सिंह हैं, मिश्रा जी हैं, बबलू सिंह हैं, हमारे 2 मित्र यहाँ पर KK सिंह नहीं है, उनकी धर्मपत्नी नहीं दिख रही है, मनोज सिंह। तो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बारिश के मौके पे आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। तो ये आभार प्रदर्शन का काम अभी हो गया। अच्छा, तो सोच में मैंने देखिए सर, मैं तो BMC में 32 साल और इसके पहले मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम किया, लेकिन काम जो करना है वो मैं अब करूँगा। इसके पहले मैं फ्लाई विथ विंग्स था, उड़ता था पंखों से, लेकिन नाउ आई थिंक दैट आई विल बी एबल टू फ्लाई विदाउट विंग्स। बिना पंखे के उड़ना ही असली उड़ान होती है, उसकी लिमिट नहीं होती, क्योंकि वहां पर मेरी मर्यादा थी, ऐसे करना है, ऐसे नहीं कर सकते आप, ये रूल है, ये सर्कुलर है। अब मैं जो मेरा नशा है टीचिंग का, अपना जो पैटर्न है टीचिंग का, जो मेरे जुनून में है एक नशा जिसको कहते हैं, जिसको छीन लेने से आदमी की मौत हो जाती है, अब वो अपने नशे को मैं यहाँ पर जीने के लिए छोटा सा शुरुआत मेरी है, और जिसे आप कहें कि डेथ ऑफ सीड इज द बर्थ ऑफ ट्री एंड डेथ ऑफ ट्री इज द बर्थ ऑफ सीड। बीज जब मरता है तो उसमें से अंकुर निकलते हैं। अगर बीज कहे कि नहीं मुझे तो मरने के लिए तैयार नहीं, तो उसमें से अंकुर नहीं आएगा, वो वृक्ष नहीं होगा। और वृक्ष भी मरता है तो उसमें बहुत सारे बीज को जन्म देता है। तो ये मेरी एक सोच है, उस सोच को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इतने सारे लोगों के बीच एक शब्द कहना चाहता हूँ कि मनी इज नो मैटर एट ऑल। ये मेरा नशा है, इस नशे को जीने के लिए मैंने स्टार्ट किया है। ऐसे बच्चे जो किसी न किसी माने पे, ये जो आज का युग है, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक ट्यूशन का बहुत सारे बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन। मुझे एक छोटी सी बात करके मैं आपको, समय मेरा ज्यादा लग रहा है, फ्रीडरिक नीत्शे नाम का एक बहुत ही बड़ा विचारक था, और वो बुजुर्ग हो गया, करीब 80-82 साल की हो गई। तो उसने अपने फ्रेंड्स को, अपने पोते को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा।
और वो बच्चा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने के बाद 12-13 साल तक continuously 12 and 13 years he studied over there. Ultimately after getting that convocation certificate, वो डिग्री लेकर के जब आया, घर के दरवाजे पर बेल मारा तो उसके दादाजी ने, फ्रेडरिक नीत्शे ने दरवाजे को खोला। आप जान के ताजुब हो जाओगे कि ये बच्चा आया है। फ्रेडरिक नीत्शे ने झुक के अपने ग्रैंडसन के पैर छुए। पहले उसकी आंखों में देखा, उसको छुआ, फिर उसके पैर छुए। उसके ग्रैंडसन ने बोला कि दादाजी ये क्या, जस्ट अपोजिट यू आर डूइंग हियर एग्जैक्टली, व्हाई सो, आई मस्ट टच योर फीट बिकॉज़ आई हैव अर्नड दिस मच बिग डिग्री। उसने बोला बेटा इसलिए मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूं कि जो संस्कार, जो सिस्टम, जो लैंग्वेज, जो वेशभूषा लेके तुम जिस यूनिवर्सिटी में गए थे, जहां पर दुनिया के सारे संस्कार के लोग पढ़ने आते हैं, ड्रिंक्स करने वाले भी लोग आते हैं, जहां पर जुआ खेलने वाले भी आते हैं, शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी कमियां भी वहां से बच्चे और वहां से सीख के आते हैं। मैं तुम्हारा पैर इसलिए छू रहा हूं कि मैंने तुम्हें जिस रूप में भेजा था, तुम बहुत कमा के लौटे हो और कुछ कमा के नहीं लौटे हो। तुम्हारे आंखों में वही संस्कार दिखाई दे रहा है, तुम्हारे ऑरा में, तुम्हारे आभा मंडल में वही वो मुझे दिखाई दे रही जब मैं तुमको छोड़ा था। तो ऐसी ही शिक्षा की मेरी शुरुआत है माय डियर फ्रेंड्स। ये मनी इज नो मैटर। मैं ढूंढ के बच्चे यहाँ पर लाऊंगा और उनके साथ बैठूंगा। अगर मेरे वृक्ष में एक फूल भी खिलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे टीचिंग प्रोफेशन को चुना था, वो मेरी उपलब्धि पूरी हो गई। बस इस उद्देश्य से ये होली ग्रेस की शुरुआत हमने की। होली आप जानते हैं, पवित्र, ग्रेस का मतलब होता है प्रसाद। पूजा के बाद जो उस पे हमारी डिजाइन है, उस पे हम अपने बच्चों से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं, फिर यहाँ की सीक्वेंस और होली ग्रेस और होली ग्रेल, वो सारी चीजें मैं करूँगा। मैं छोटे छोटे कार्यक्रम बीच बीच में करता रहूँगा। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत हजार गुना, लाख गुना धन्यवाद देते हुए, माइक समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेरा बोलने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सर ने जैसा मुझे बोला तो मैं आपको फिर से धन्यवाद देते हुए माइक शर्मा जी को, मेरे परम मित्र को देना चाहता हूँ। वंस अगेन धन्यवाद। भाई जी, यस के मिश्रा जी रेलवे वाले, अवनीश सिंह जी भी आए हुए हैं, उनका अभिनंदन है। अभी मैं अपने महापौर रुपेश यादव जी को, क्योंकि छोटा मंच हो, बड़ा मंच हो, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति में आपकी उपस्थिति होती है। और आपके बाद कार्यक्रम के अध्यक्ष उमेश नाइक साहब हैं, अध्यक्ष लास्ट में बोलते हैं, इसलिए आप सबसे पहले मैं रुपेश जी के सम्माननीय अध्यक्ष और हमारे सबके कैप्टन उमेश नाइक साहब, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे आदर्श सब बैठे हुए, सामने बैठे हुए सभी मेरे मार्गदर्शक, क्योंकि कितना भी नाम लेगा तो एक रहता है कोई भी, यहाँ पे बैठे हुए सभी महिलागण। आज हमारे सर ने यहाँ पे ओपनिंग रखी है क्लासेस की। मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि इस एरिया में, मेरे घर से नाला सुपर और वैसे विरार में सबसे ज़्यादा अगर पब्लिक देखेंगे तो अपने आंचलों रुपये में, और ये जो एरिया है मेरे ख्याल से जैसे बीकेसी अपन देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा रेट रहता है, तो ये अपने यहाँ के जो डी मार्ट के इधर की जो एरिया है वो इतनी पॉश एरिया है यहाँ पे, और इस एरिया में आपने बहुत अच्छी जगह पे आपने यहाँ पे क्लास ओपन किया है। आप खुद टीचर है, आपको सब जानकारी है। जब उस दिन 8 दिन पहले एक 16 तारीख को मुझे फोन आया कि दादा कैसे हो, मैं बोला ठीक हूँ, और आप कौन बोल रहे? तो जो अभी अपने नालासोपारा का जो IAS बच्चा हो गया है, यादव जी, उन्होंने फोन किया कि हम नाइक साहब, हम लोग सब उनको मिलने गए थे उस टाइम पे, भानु प्रसाद यादव। तो जब वो IAS उन्होंने बोला, तभी मेरी जो लैंग्वेज थी वो एकदम चेंज हो गई। मैं आदर से उसको, हम सब नाइक साहब का भी उस टाइम पे नाम लिया कि सर आप जब आएंगे 18 तारीख को, शायद वो आने वाले थे 18-19 तारीख को नालासोपारा, मैं मेरा बाबू का बर्थडे था, इसके लिए उन्होंने बोला आप लोग सब आके मिलेंगे आपको। दादा इतना ही कहता हूँ कि यहाँ से जैसे आप बोलेंगे एक भी कोई फूल बन के गया तो मुझे आनंद है,
वैसे अपने क्लासेस से एक भी ऐसा फूल आप निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत बस वो नहीं होता, एक भी ऐसा निकलेगा तो हमारे लिए बहुत खुशी है और आप वो करेंगे। और इसके लिए जो भी आपको तकलीफ है, जो भी आपको मदद मांगती है, हम हमेशा आपके साथ में सब टीम। यहाँ पे आने वाले बच्चे, यहाँ पे बहुत से लोग स्लम एरिया में भी रहते हैं। अपना क्लासेस का जो फी है आपने भगवान कौन ने आपको बहुत कुछ दिया है, पर ऐसे 10-20 बच्चे मिलेंगे आपको कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम जैसे फोन टॉपिक पे सबको तकलीफ देते हैं, आपको तकलीफ नहीं देंगे, आप खुद से वो करने वाले हमें पता है, खुद से आपको दिल में है वैसा। तो ये जो क्लासेस आज यहाँ पे खोला है, मैं आपको भगवान से यही विनती करता हूँ कि वसई तालुक में हर कोने में आपका क्लासेस आप खोलो, इतना आपकी ताकत बनाओ, एक अच्छा विद्यार्थी दे दीजिए आपको और आपके पूरी टीम को मेरे बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से मैं शुभकामना देता हूँ। काम होता है सबको नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना, सहना और डांटना दोनों होता है। कभी कभी हम सभी लोगों से गलती होती है तो डांट भी मिलती है, लेकिन प्यार इतना अधिक मिलता है। जैसे कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे को मारती है, बच्चा रोता है, खुद बिलखता है, सब मनाने जाते हैं, मानता नहीं, लेकिन अंत में फिर जाती है जब माँ, तो एक बार फिर हपस हपड़ कर लड़का रोता है और उसी के गोद में जाकर के चुप होता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि जहाँ से डांट मिली है सबसे ज़्यादा प्यार वहीं से मिलता है, उसी के आंचल में हमें सुकून मिलता है। तो वो सुकून हमारे अभिभावक आदरणीय उमेश नाइक साहब से मिलता है। अभिभावक के रूप में, कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आपके आज 2 शब्द हम लोग चाहते हैं आदरणीय उमेश नाइक साहब। हम जिस उपक्रम है, जो कार्य शुरू करने वाले हैं, जो हमारा होली ग्रेस इस नाम से हमारे इस क्षेत्र के कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे प्रोग्राम में उपस्थित हमारे उप महापौर, हमारे उत्तर भारतीय के अध्यक्ष से लेके मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव तथा उपस्थित आप सभी भाई बहनों, आज के इस उपक्रम में मैं रमेश मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने वाला हूं कि जिन्होंने अपने आयुष्य के करीब 30-32 साल हमारे म्युनिसिपल स्कूल में अपनी शिक्षा क्षेत्र में सेवा दी है। तो इतना बड़ा तजुर्बा जिसके पास है, और हमारे समाज में बहुत सारे लोग रिटायर होने के बाद एक तो गांव जाना चाहते हैं, नहीं तो घर पे बैठना चाहते हैं, नहीं तो फिर हमारे में से बहुत हमारे बुजुर्ग सुबह हम लोग तालाब में घूमते हैं, एक चाय पीते हैं, फिर जाके अपने घर पे बैठते हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात इसके लिए लगी कि इन्होंने जो पाया है और जिसमें बहुत अनुशासन से 32 साल हमारे बच्चों को देने की कोशिश की है, वो मुंबई में देते थे। हम इसके लिए भाग्यशाली समझते हैं कि अभी हम वो हमारे नाला सोपारा में आने वाला समय ये शिक्षा का है। हमारे बच्चे, आने वाले जनरेशन जितना ज़्यादा पढ़ेगी, अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा लेंगे, तो अपना खुद का विकास करेंगे, अपने घर वालों का यानी अपने फैमिली का करेंगे, और साथ ही साथ अपने क्षेत्र का भी विकास उसके साथ होगा। और इसके लिए हमारे शिक्षा क्षेत्र जो है उसको कभी कोई नकारा नहीं। शिक्षा क्षेत्र में भी अभी इतने पायदान हुए हैं कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मराठी बोर्ड चलता है, उसके बाद तुम्हारा CBSE है, IB है, ऐसे बहुत अलग अलग शिक्षा के जो उसके ही रास्ते हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। हमारी जब परसों बात हुई तो मैंने मिश्रा जी से कहा, हमारे पांडे जी भी उनके साथ थे, कि हमें महाराष्ट्र बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं तो वो महाराष्ट्र के बाहर उतना काम नहीं है, उसमें अपनी कोई खामियां हैं।
रीजनल लैंग्वेज के लिए करते हैं वहाँ तक बात ठीक है। तो सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ते हैं या आईसीएसई में पढ़ते हैं, तो ज़्यादा तो सीबीएसई में, तो जो बच्चे अभी जैसा उल्लेख किया यहाँ हमारा यादव जी, ये जो IAS हुए, IAS IPS कैडर में जो लोग जाते हैं, तो सीबीएसई का सिलेबस उसको मदद करता है, और हमारा जो महाराष्ट्र में है उसको उतना काम है। और इसलिए हम लोग जो देखते हैं तो IAS IPS में ज़्यादा है हमारे नॉर्थ वाले हैं या फिर अन्य हमारे राज्यों में से लोग हैं। साथ ही साथ हमारे हर क्षेत्र का हम लोग मॉडर्नाइजेशन बोले या व्यापारीकरण बोले, हर क्षेत्र में हर आदमी अपना पक्ष पाने के लिए ही उस क्षेत्र को चुनता है। तो जहाँ तक हमारे मिश्रा जी ने कहा है कि ये हमारे लिए फीस ये कोई मायने नहीं रखता, तो बच्चा जरूर पढ़ने की चाहत रखने वाला होना चाहिए। हमें खाना पूर्ति के लिए बच्चे नहीं देना रखता, बच्चों का भी जाने दो और आपका भी वक्त जो है वो जाया नहीं करता। ऐसे बच्चों के पीछे मेहनत करना है कि जो आगे आपने बोला वो नक्की फूल खिलेगा, अपना क्षेत्र का, उनका परिवार का नाम बड़ा रोशन करेगा। अभी जिस यादव के बारे में आपने बात किया, वो ऑलरेडी IPS या IRS हुआ है, IPS से IRS हुआ है, आज भी वो दिल्ली में नौकरी करता है, बावजूद उसने IAS करने की ठान ली और IAS भी हो गया। उन्होंने कहा, आपने उदाहरण दिया था हमारे मिश्रा जी का, जो अंग्रेजी में पहले टाइम फेल हुए थे, तो वो भी IAS की परीक्षा में पहले टाइम फेल हो गया। फेल होने के बाद उसने उसकी जीत नहीं छोड़ी और कड़ी मेहनत करके उसने IAS में अच्छे रैंक में पास हुआ और अभी पूरे देश में 27वां नंबर आया। बहुत अच्छी बात है, अपने को गौरवान्वित करने वाले। तो ऐसे बच्चे को अपने को प्रमोट करना है। बहुत सारे बच्चों में टैलेंट है, उनको रास्ता दिखाने वाला है, और रास्ता दिखाने वाले जो आज अवेलेबल है मुंबई और अगल बगल में, तो वो सब प्रोफेशनल है, उनकी फीस बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो हमें ये दोनों देखना है कि हमारे में से चुनिंदे बच्चे जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, बच्चों में अपने में वो लगन और चाहत होनी चाहिए कि उसको वो करना ही है। ऐसे बच्चे पे हम लोग मेहनत करना चाहिए। आप पढ़ेंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छा सोच रखा है। आपका ये इंस्टीट्यूशन या आपका ये खोलने पे ही आपने ये बोला है कि इसके लिए पैसा ये कोई मायने नहीं रखता है, पैसा मायने नहीं रखता है। इसलिए जो भी कोई घर पे नहीं बच्चा, अभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे प्री प्राइमरी में बच्चे घर में बहुत मस्ती करते हैं, इसलिए बोलते हैं प्री प्राइमरी में लो ना, बहुत रोता है, उसको देखना पड़ता है, इसलिए कम से कम फीस स्कूल में हो जाता है। तो ऐसे इस तरह का काम नहीं होता है। बच्चे ऐसे ही लेंगे कि जो पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई की उसकी आगे की सोच बहुत अच्छी है, और ऐसे बच्चे को हम लोग आने वाले समय में बच्चे आप लोग मेहनत करेंगे। आपने हमारा साथ बोला, बात में तो हमारे शर्मा जी है तो बहुत सराहते हैं, जहाँ तक परिस तक बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति से और हर मिनट में पढ़ता है, सीखता है, और सीखने से ही उसको तजुर्बा आता है, और तजुर्बे से जो अच्छा बुरा जानता है वही चलता है। मैं बाकी चली होगी, मेरे अगल बगल में आप जैसे सभी लोग हैं वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छे सुसंस्कृत है। तो आपकी वजह से मेरा भी आका है बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे आपने बहुत अच्छी तरह सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए हमारे मिश्रा जी और उनकी लड़की सरिता को अब इस क्लास में बहुत अच्छा सफलता आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में आपके एकेडमी या आपको स्कूल भी चालू करे, इस प्रकार की आपसे अपेक्षा रखते हुए मैं वहाँ ही मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मुझे पहले बुलाया
फिर भी आप सभी आए हुए लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई लोग बाहर खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं कई लोग। ये आपके पेशेंस की जो बड़ी जो एक परीक्षा है वो मैंने देखा। सब मेरे साथ कंधे से कंधे लगा के जुड़े हैं। सर ने एक शब्द कहा कि उम्मीद इसमें करेंगे कि एक स्कूल की शुरुआत होगी। सर मेरी एक लास्ट जो मैं वर्ड से अपने बात को कहना चाहूँगा कि सर your ocean is so large and so vast and my boat is so small। सागर आपका बहुत विराट है और उसमें मेरी एक छोटी सी नाव है, उसको लेके उतरूंगा, वाष्प निगामा की तरह उतरूंगा। सर कोशिश जरूर करूंगा और कोशिश को ही मैं अपनी कामयाबी समझता हूँ। ये जरूरी नहीं कि उसके बहुत इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, कोशिश ही मेरा मजा है। उसके करने में ही मुझे सुकून और शांति मिलती है। जैसे मैंने बताया कि टीचिंग मेरा नशा है। मैं दीवालों को भी टीच करता हूँ, दीवालों से भी मेरी बातें होती हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान में भी रहता हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी और फिर से यहाँ पर सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उन्होंने ये छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए मुझे अनुमति दी। वो यहाँ पर नहीं है, उनसे मैं पर्सनली मिलूंगा। आसपास के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये पार्लर वाली मैडम को धन्यवाद। आज संडे का दिन है, आपने अपना स्पेस हमको दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी पड़ोसी हैं और यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने भी संचालन किया, मेरे अजीज मित्र स्वप्निल जगताप सर, ओपी यादव यहाँ पर हमारे हैं गोरेगांव पहाड़ी के, सुबह से आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं धन्यवाद दूँ तो शुक्ला जी और उनकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। प्लीज एक तालियां, आप एकदम बाहर खड़े हैं। ये छोटा सा जो बीच इन्होंने मुझे दिलाया है, उनके बड़ा योगदान है। महेश शुक्ला और उनकी टीम बाहर है, बबलू जी वहाँ पर उपस्थित है, मेरा छोटा भाई यहाँ पर आया है, उसको भी मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं यहाँ पर अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। सर एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। धन्यवाद सर। ये धन्यवाद। मित्रों कल 15